नियम जब बन जाता है ना तो वहां प्रेम नहीं रहता। ठीक है, एकादशी एक नियम है, पर उसको प्रेम की तरह पालन करो कि हमारा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, कि हम आज आपके लिए हम अन्न नहीं पाएंगे। महीने में 2 बार हर वैष्णव अपने ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो ऐसी एकादशी जरूर करनी चाहिए भैया। पहले हमसे भी नहीं होती थी, पर अब हमने भी प्रारंभ, कथा कहते कहते हमारे जीवन में भी भाव आया, अब हम भी करते हैं। और एकादशी के दिन बंधुओं, भैया इनको बोल दो ना शांत हो जाए, हमारी कथा हो जाए, फिर बोलने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी बात एक और सुनिए बंधुओं, व्रत उस वस्तु का किया जाता है जिस वस्तु के बगैर आप रह नहीं सकते। प्राचीन काल में लोगों के पास में बहु साधन नहीं थे, केवल रोटी और सब्जी के लिए ही मानव जीता था। बच्चे प्राचीन काल में, आज से 100 वर्ष पहले भी, वो एक्साइटमेंट उनका तभी होता था जब मां चूल्हे में अग्नि लगाती थी। सब बच्चे बैठ जाते थे, अब हमको रोटी मिलेगी, अब हमको सब्जी मिलेगी। रोटी सब्जी ही साधन होता था, इसके अलावा करने को कुछ था ही नहीं। इसलिए प्राचीन काल में, प्राचीन भारत से या प्राचीन युगों से व्रत के रूप में अन्न का त्याग बताया गया। आज भी अन्न का त्याग ही व्रत है, पर मुझे ऐसा लगता है, ये शास्त्र की बात नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसमें आप आसक्त हो। और आज की डेट में सबसे ज्यादा आसक्त व्यक्ति है इसके प्रति। इस बार की एकादशी तो ठीक है, अगली एकादशी, क्योंकि भोजन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। मैं कितने घरों में जाता हूं, बच्चे पतले दुबले, मैंने कि माता जी इनको खिलाती क्यों नहीं, पूरे दिन फोन में लगा रहता है, खाता ही नहीं है, भूख ही नहीं लगती इसको। आजकल भोजन छोड़ना बड़ी बात नहीं है, 2-2 दिन भी लोग भूखे रह लेते हैं। आजकल बड़ी बात है 2 घंटे भी इसके बिना रहना। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम खुद व्यासपीठ पर लेके बैठे हैं लेकिन हम तो इसलिए लेके बैठे हैं, बीच में कभी पद याद आ जाता है, वो पद सेव नहीं हो तो हम तुरंत निकाल करके फिर वो आपको सुनाना होता है, इसलिए हम रखते। बाकी रहता फ्लाइट मोड पे, और हमारा फोन किसी काम का है भी नहीं, जे हमारे पास रहता ही नहीं, औरों के पास ही रहता है। लेकिन फिर भी हूं तो मैं भी आप लोगों में से ही। एकादशी करनी है तो उस वस्तु की करो जिसके प्रति आपकी ज्यादा आसक्ति है। व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसके प्रति आपका लगाव इतना है कि उसके बगैर आप रह ही नहीं पाते। और आज की डेट में इससे बड़ी एकादशी कोई नहीं। अगली एकादशी जितने बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो और जब तक द्वादशी ना आए, ब्राह्मण देवता से पूछ लेना कितने बजे एकादशी प्रारंभ होगी, इतने बजे हो रही है, और द्वादशी कब लगेगी, इतने बजे। उतनी देर फोन नहीं चलाना, तब आपकी एकादशी मानी जाएगी। मैं तो आजकल के युवाओं को यही बोलता हूं कि आप लोग अन्न वन्न तो कोई भी छोड़ लेगा, इसको छोड़ के दिखाओ। जिन जिन लोगों के अंदर व्यसन है, तंबाकू का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, या फिर मदिरा का व्यसन है, और एक और बात, क्रोध का व्यसन है, बहुत क्रोध आता, हर दिन गुस्सा आता है, लोभ का व्यसन है, मोह का व्यसन है, ये सारे अवगुण आपको सबको पता है कि हमारे अंदर क्या है। व्रत करना है तो अगली एकादशी पर अपने उन अवगुणों का व्रत करना है। रोज क्रोध आता, आज क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही बुरा कर ले हमारे साथ, आज गुस्सा करना ही नहीं है। और बताएं, इंद्रियों का व्रत करो। कभी नेत्रों का व्रत करो। नेत्रों का व्रत कैसे, कि आज नेत्रों से केवल भगवत संबंधी वस्तुओं का दर्शन करेंगे, सांसारिक वस्तुओं को नहीं देखेंगे। कानों का व्रत, आज कानों से केवल भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, भगवत संकीर्तन ही सुनेंगे, और कुछ नहीं सुनेंगे। जीव का तो आप लोग करते ही हो। इंद्रियों का व्रत अनेक प्रकार हैं बंधुओं।
क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग अन्न छोड़ने की क्रिया करते हैं, लेकिन हृदय से तो दूसरा कोई खा रहा हो तो उससे कहते हैं, भाई सुन, तू उधर जा खा ले, हमारा व्रत है, तेरी थाली देख के हमारा मन कर रहा है, तू उधर खा, रोटी हमारे सामने मत खा। ये कोई व्रत है? नहीं। एकादशी निष्ठा है, एकादशी आपके प्रेम का प्रमाण है, उसको उसी प्रकार करो। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, जब मुझे पता चला कि तांदूर के हमारे शारदा परिवार के और यहाँ के कई भाई लोग प्रभात फेरी करते हैं एकादशी के दिन। सब लोग सवेरे सवेरे 5 बजे, मुझे भी बुलाया था आज, लेकिन हम इतने थके रहते हैं नहीं गया। पर यह अच्छी बात है, आप लोग किसी रूप में ही सही एकादशी का प्रारंभ इतना सुंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहेंगे ठाकुर जी आपको ऐसी शक्ति दें कि आपका ये नियम कभी ना टूटे, आपका भी ना टूटे, फिर आपके आने वाले वंश के बालक भी इस नियम का पालन करें, और पूरे विश्व में, भारत में एक दिन ऐसा संतों को खबर लगे, तांदूर में एक हमारे बहन भाइयों की ऐसी पूरी एक मंडली है जो हर एकादशी को प्रभात फेरी करती है। आपका ये नियम सदा बना रहे, अच्छी बात है। तो भैया एकादशी निष्ठा इसको जरूर कीजिए। यदि आज तक नहीं करते हैं तो आज तो अब निकल गया, अब आगे से प्रारंभ करो। एकादशी के दिन बहुत ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी का व्रत करो। अब हमारे वृंदावन की कई रीतियों में एकादशी का व्रत नहीं होता, जगन्नाथ जी की परंपरा में एकादशी का व्रत नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज जी जगन्नाथपुरी में, अब आप अगर स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर तो लिखा है कि अगर आप एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में हो तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आप जगन्नाथपुरी में हो। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले उस दिन आकंठ दाल भात पाना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में हो तो जितनी आपकी क्षमता उससे ज्यादा आपको दाल भात पाना है, लेकिन हाँ शर्त यह है अन्न नहीं, ठाकुर जी से जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पा सकते हो एकादशी के दिन। वहां के नियम अलग हैं, वहां के कानून, कहीं कहीं पर ये नियम, वहां पाप का निवास नहीं हो सकता। क्यों? उसके पीछे कारण, अन्न में पाप का निवास होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी की रसोई में जो रसोइया है ना, उन सबको लक्ष्मी रूप माना जाता है। वहां पर जितने भी यंत्र हैं जिनसे भोजन बनाया जाता है, उन सबकी भी पूजा लक्ष्मी भाव से होती है कि भैया ये जगन्नाथ जी की निज रसोई है, यहाँ लक्ष्मी ही भोजन बनाती है। लक्ष्मी जिस अन्न का स्पर्श कर दे उसमें पाप नहीं रह सकता, इसलिए वहां महाप्रसाद पाने पर दोष नहीं लगता। एकादशी उल्टी टंगी हुई है जगन्नाथ भगवान के पीछे। हमारे वृंदावन के कई नियमों में, जैसे राधा वल्लभियों में, श्री हरिवंशियों में, वहां पर भी एकादशी नहीं होती। उनके भाव अलग हैं, वहां भाव प्राधान्य भाव आ जाता है। पर हम आप सब लोग वैष्णव, हमको प्रयास करना चाहिए, ठाकुर जी के लिए व्रत करो। व्यक्ति बड़ी से बड़ी वस्तु छोड़ देता, ठाकुर जी के लिए एक दिन अन्न मत खाओ और निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसका निर्वहन करो। इस प्रकार एकादशी की महिमा बताई गई। और यहां से प्रारंभ हुआ भागवत का प्राण प्रसंग, रास पंचाध्याय। बहुत सावधानी से बैठिएगा आप सब लोग कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, ये रास की कथा है। यहां पर महादेव को भी रोक दिया गया था। आप लोग तो सामान्य जीव हो, इसलिए थोड़ा विचार कीजिएगा और बहुत सावधानी से सुनिएगा।
अब जो हम प्रसंग सुनने जा रहे हैं बंधुओं, रासपंचाध्यायी, इसको श्रीमद् भागवत का प्राण माना गया है। श्रीमद् भागवत यानी श्री कृष्ण का हृदय है रासपंचाध्याय, और उसमें भी गोपी गीत तो निज हृदय है ठाकुर जी का। इसलिए इसको बहुत सावधानी से सुनिएगा, कहीं आपके हृदय में कोई संशय उत्पन्न ना हो जाए। ठाकुर जी की इस लीला को यदि आपने आधा अधूरा या कुभाव से सुना ना, तो निश्चित है आपके हृदय में कोई दूषित भाव उत्पन्न हो जाएगा और दोष लगेगा फिर। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। रास पंचाध्यायी का सबसे पहला अक्षर क्या है कि भगवान अपिता रात्रि। भगवान शब्द से रास पंचाध्याय का प्रारंभ होता है। आप लोग इतनी कथा सुनते हो, इतना मंदिर जाते हो, इतना सब गुरुजनों का संग करते हो, इतना पवित्र जीवन जीते हो, चलो मुझे बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान कहते किसको है बताओ? केवल आप लोग सुनोगे उसी से काम थोड़ी चलेगा, बीच बीच में हमको टेस्ट भी लेना चाहिए, और मैं कहीं कहीं लेता भी हूं। यहां तो हम नहीं ले पाए, पर चलो हमें कोई एक व्यक्ति बता दे कि भगवान कहते किसको है। आप कहोगे मोर मुकुट वंशी वारे भगवान। लाओ अभी मुझे दो, मैं पहन के बन जाऊं भगवान। वस्त्र आवरण भगवान नहीं होते हैं। भगवान कहते किसको है? 6 ऐश्वर्यों से जो संपन्न हैं, 6 भग जिनके पास हैं, उनको भगवान कहते हैं। जैसे बल के अधिष्ठाता को बलवान कहते हैं, धन के अधिष्ठाता को धनवान कहते हैं, ठीक वैसे ही 6 भग जिनके पास हैं वो भगवान। और ये षड भग कौन कौन से हैं? ये 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। याद रखिएगा, जिसको ये पता है कि सृष्टि कब बनी थी और जिसको ये पता है कि संहार कब होगा, पता से नहीं, जो सृष्टि का आदि है, निर्माता है, और जिसके ही अधीन ये सृष्टि है, जब वो चाहे तब इसको तहस नहस कर सकता है। ये 2 लक्षण जिसके पास हैं। एक बार हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हल्ला मचा था 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और फिर एक हॉलीवुड ने मूवी भी बना दी, लोग बाग डरते रहे। फिर हुआ 2020 में खत्म हो जाएगी, अब 2024 चल रहा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी ऐसा आ रहा है कहीं कहीं से भारत में ही सुनने को मिल रहा 2026 में खत्म हो जाएगा सब। भविष्य मल्लिका नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा होगा, वो होगा, पृथ्वी पर जे हो जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, सर्वनाश अभी नहीं हो रहा है क्या? हर क्षण सर्वनाश हो रहा है हम लोगों का। सूर्य दिन व दिन तेज युक्त होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फीले पहाड़ अपने पिघलते जा रहे हैं। चलो ये तो वातावरण की बात है, मानवों को देख लो, 100 वर्ष की आयु मिली है हम लोगों को। कौन जी रहा है 100 वर्ष? 100 से 90 पे आ गए, 90 से 80 पे आ गए, 80 से 70 पे आ गए। आजकल तो 25 वर्ष के बालक को 4 दिन पहले हार्ट अटैक आया। 25 वर्ष के बालक को। आप सबके बालकों को मैं देखता हूं, 3-3 वर्ष के बालक के आंखों में चश्मा लगा हुआ है। 3 वर्ष के बालक की आंखों में चश्मा। ये सर्वनाश नहीं हो रहा हम लोगों का? हम हर दिन प्रलय की ओर जा रहे हैं। क्यों? रोज के तब ऐसा होगा, तब ऐसा, कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमेशा। हर साल एक नई चीज होती है। आजकल कोविड आ गया, अब तो कोरोना बड़ा साधारण हो गया, किसी को भी हो जाता है। जब आया था तब तो बड़ा भयावह स्वरूप था, मंजर था। तो भैया ये तो प्रकृति का नियम है, हर दिन कम हो रहा है, सब कुछ घटता ही जा रहा है। लेकिन जो
परफेक्टली जानते हैं कि विश्व का नाश कब होगा, वो भगवान है। इसको कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का सर्वनाश कब होगा, पृथ्वी कब बनी थी और पृथ्वी कब धूमिल होगी, ये जो जानते हैं। ये दो लक्षण हो गए, उत्पत्ति प्रलयम चैव। दूसरी बात, भूतानाम अगति गति। मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा तो इसमें मुझे फायदा होगा, लेकिन वो करने के बाद मुझको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि बर्बाद और हो गए। मतलब आपने खूब जन्म पत्री दिखवाई, ब्राह्मणों से पूछा, सारे शुभ काम किए, लेकिन फिर भी उस काम में आपको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि कितने भी भविष्य कथन करने वाले हों, भविष्य कथन करने वाले हों, आपकी कहां गति होगी कहां अगति होगी ये कोई नहीं बता सकता। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह दूं, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, भगवान के चक्षु माने जाते हैं। ज्योतिष ठाकुर जी के नेत्र हैं, पर उसका प्रयोग, ज्योतिष का प्रयोग ऐसी खाली पीली बैठे हमेशा नहीं करते रहना चाहिए। न बता दो कल मैं जा रहा हूं वहां पे होगा कि नहीं, कल ये होगा कि नहीं। अब हम लोग ब्राह्मण वेश में रहते हैं, बगलबंदी धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो जो अब आजकल तो कथाएं वथाएं सुनते रहते हैं, लोग पहचान जाते हैं। एयरपोर्ट पे ट्रेन में जाएं तो महाराज जी कथा करते हैं, और जो नहीं जानते वो सीधे आप पंडित जी हैं, मैंने हाँ जन्म पत्री देखना आती है आपको, हाथ देखना आता है। सारे इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाने वाले थोड़ी होते हैं, ऐसे सारे ब्राह्मण हाथ देखने वाले थोड़ी होते हैं। इस प्रकार ज्योतिष का प्रयोग नहीं, ज्योतिष का प्रयोग उन लोगों के लिए जो बहुत भयभीत अवस्था में हैं, वे जानना चाहें कि ठाकुर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, और वो आज्ञा समझ करके फिर अपने कर्म को प्रधान रखें। बस वहां ब्राह्मण देवता ने कह दिया ऐसा 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 है, अब बैठे हैं चिंता कर रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, मैं कुछ भी करूंगा सफल तो होऊंगा ही नहीं। नहीं, आप कर्म पर ध्यान रखो। कई बार नक्षत्र ग्रह आपके कर्म की वजह से बदल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो हमारी कहां गति है कहां अगति है, ये जो जानते हैं, तो दो गुण, पृथ्वी कब बनी और कब नष्ट होगी, मानवों की कहां गति है कहां अगति है, ये जो जानते हैं, 4 लक्षण हो गए। और 2 लक्षण, वेत्ति विद्याम अविद्याम च। जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब कुछ जानते हैं। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, सद क्या है, असद क्या है, इसको जो समझते हैं, ये 6 लक्षण जिनके अंदर हैं वो भगवान, और इन 6 को जो नहीं जानता वो मानव। आप कितना भी दावा कीजिए, ये 6 भाग आपके पास कभी नहीं आ सकते, ये केवल भगवान के पास रहते, इसीलिए वो भगवान है। तो भगवान कौन? जिनके अंदर 6 लक्षण युक्त हैं।